हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल भारती और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अतुल भारती वन पे। ये मेरा नया चैनल है और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है, उन क्रिएटर्स के लिए जो यूट्यूब पे कॉन्टिन्यूसली वीडियो बना रहे हैं और होप कर रहे हैं, और उन नए क्रिएटर्स के लिए जो कि होप कर रहे हैं कि फ्यूचर में उनका यूट्यूब मोनेटाइज होगा। आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के नए मोनेटाइजेशन पॉलिसी की, जो जुलाई 15 से यूट्यूब इम्प्लीमेंट करने वाली है। क्या होगा इन नए मोनेटाइजेशन पॉलिसी में? क्या जो ऑलरेडी करंट हमारा मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल 4000 घंटे और 10 मिलियंस यूट्यूब शॉर्ट्स का और 1000 सब्सक्राइबर्स का, वो क्या सही रहने वाले हैं? और उनके जो उनके जो आवर्स है, घंटे की कैलकुलेशन है, क्या वो उसी तरीके से रहने वाली है? कौन कौन से वीडियोस है जो कि एलिजिबल होंगे इन घंटों को कंप्लीट करने के लिए? आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन क्या एक्चुअली चेंजेस होने वाला है। मैंने एक्चुअली कुछ नोट्स ले रखे हैं, यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं और इसको ब्रेक डाउन किया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ना ना पड़े। एक्चुअली हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि क्या चेंज होने वाला है। जो पहला चेंज है हमारा, वो डेट 15 जुलाई से ये है कि हमारा जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है यूट्यूब उसको काफ़ी अच्छे से अपडेट कर रही है। और ये अपडेट करने का मेन रीज़न इसके पीछे ये है कि यूट्यूब में बहुत सारा जो कह सकते हैं कचरा भरा पड़ा है, उसको हटाने का। किस तरीके का कचरा? बहुत सारे वीडियोस, स्पेशली जो AI रिलेटेड वीडियोस होते हैं, और बहुत सारे वीडियोस ऐसे होते हैं जिसमें लोग स्लाइड शोज बना करके पीछे एक वॉइस ओवर लगा देते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जो कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट वीडियोस होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी के दूसरे यूट्यूब से कुछ उठा लिया, किसी और के कुछ उठा लिया और उन सबको कंपाइल करके एक वीडियो बना दिया। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे मूवीज़ के क्लिप्स होते हैं, कुछ टीवी शोज़ के क्लिप्स होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम से वीडियोज़ डायरेक्टली उठा करके यहाँ डाल देते हैं। क्या होता है इन वीडियोज़ से? यूट्यूब का कहना है कि ये जो वीडियोस है, इनसे कोई एक नई वैल्यू जनरेट नहीं हो रही यूट्यूब के पूरे स्पेस में। और फॉर एग्जांपल, AI का वीडियो है और एक टीवी का जो एक टीवी शो का एक जो पूरा का पूरा एक क्लिप है, उससे क्या जनरेट हो रहा है, क्या जनरेट हो पा रहा है, क्या पर्सनालिटी जनरेट हो पा रही है? इन सारे जो इन तरीके के वीडियोस है, यूट्यूब उनको क्रैक डाउन करने वाली है, और क्रैक डाउन करने के बाद उन्हें डीमोनेटाइज करने वाली है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप कॉन्टिन्यूसली AI रिलेटेड वीडियोस या इस तरीके के वीडियोस जो हमने अभी डिस्कस करा, उस तरीके के वीडियोस आप बनाते हैं, तो आपका शायद मोनेटाइज वो वीडियोस ना हो पाए। उन वीडियो के बेसिस पे आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पाए। तो इस तरीके ये हमारा एक मेजर अपडेट है। और ये अपडेट इस तरीके से यूट्यूब क्यों कर रही है? ताकि वो चाह रही है कि जो यूट्यूब में कचरा भरा पड़ा है इन चीज़ों का, आई एम सॉरी मैं कचरा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट मैंने भी इस तरीके से कचरा और क्लटर्ड वीडियोस के बारे में ही पढ़ा था। तो यूट्यूब कहती है, मैं नहीं कहता। यूट्यूब में जो कचरा भरा पड़ा है उसको हटाया जाए, और जो अथेंटिसिटी है, जिस टाइप की वीडियोस है, अथेंटिक वीडियोस है, उसको लेकर के आया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अथेंटिक वीडियोस का मतलब क्या है कि वैसे वीडियोस जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी पर्सनालिटी, अपना ओपिनियन डाल रहे हो। ठीक है, जब हम बात करते हैं टीवी शोज़ की और मूवीज़ से उठाए हुए क्लिप्स की, तो इसमें वो भी आ जाते हैं रिएक्शन क्लिप्स और एजुकेशनल रिएक्शन चैनल्स और एजुकेशनल चैनल्स। तो नकेल उन लोगों पे भी कसने वाली है जो कि सिर्फ रिएक्शन चैनल्स डालते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल जितना यूट्यूब में कचरा फैला पड़ा है, AI जनरेटेड वीडियोस है, कार्टून है, AI एनिमेटेड वीडियोस है, वो सारे हटने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल को ऑटोमेटेड भी करा दिया था विद द यूज़ ऑफ AI कोड्स एंड ऑल एंड AI वेबसाइट्स एंड ऑल। वो सारे अभी हटने वाले हैं। आपको अगर यूट्यूब में रहना है और मोनेटाइज होना है, तो आपको अपनी ऑथेंटिसिटी दिखानी पड़ेगी, अपने से बात करना पड़ेगा, और जिस तरीके से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हमने चलो बात कर लिया क्या चेंज होने वाला है और कौन कौन और किस तरीके के चैनल्स अफेक्ट होने वाले हैं। ओके, तो क्या अभी हम लोग अभी सेफ हैं? तो इसका सीधा सीधा मतलब सेफ से होने से ये है कि यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसको फॉलो किया जाए। यूट्यूब की पॉलिसी का फॉलो करने का मतलब कि अपनी जेन्युइनिटी और अपनी पर्सनालिटी को लेकर के आए। अगर आप रिएक्शन वीडियोस डाल रहे हैं तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी और आपका वैल्यू एडिशन होना चाहिए। अगर आप एजुकेशनल कंटेंट लेकर के आ रहे हैं तो उसमें आपका पर्सनालिटी और आपका
इवैल्यूएशन होना चाहिए। अगर आप टीवी शोज़ या कुछ इंस्टाग्राम से डायरेक्ट रील उठा रहे हैं तो उसमें भी आप अपना कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कीजिए। आप जस्ट वीडियोज़ उठा करके यहाँ अपलोड कर देंगे तो आई डोंट थिंक आपका वो ये वीडियो मोनेटाइजेशन में एलिजिबल होगा, मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होगा। और उसके बाद अगर आप कोई एआई वीडियो भी अगर डाल रहे हैं तो उसमें आप अपना फेस दिखाइए, लोगों से बात कीजिए, अपनी कम्युनिटी बिल्ड कीजिए। सो ये चीज़ है, इन चीज़ों को करके हम बच सकते हैं। किन से बच सकते हैं? मोनेटाइजेशन से, मोनेटाइजेशन की जो नई पॉलिसी है उससे एक्चुअली बच सकते हैं। और पर्सनली मैं सोचूं और अगर आप मेरा ओपिनियन मानो तो ये एक्चुअली गुड ही है, वेरी गुड है। क्योंकि मैंने अभी यूट्यूब स्पेस ज्वाइन किया कुछ महीने पहले, उसका भी रीज़न मैं बताऊंगा क्यों ज्वाइन किया है वो बाद में। तो मैंने अभी यूट्यूब स्पेस ज्वाइन किया और उससे पहले मैं देख रहा था, अगर यूट्यूब शॉर्ट्स खोल करके आप देखो तो काफ़ी क्लटर्ड वीडियो और काफ़ी एआई रिलेटेड वीडियोज़ आते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है, बट उसमें व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। और इस तरीके से लोग काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ लेकर के मोनेटाइज करा रहे थे अपने चैनल को, और विदाउट अपना फेस दिखा के और कोई भी अपना वैल्यू नहीं जनरेट कर रहे थे। तो जैसे भी हम लोग सबको जानते हैं, यूट्यूब इज़ अ लॉन्ग गेम और यहाँ पे पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा मानना है कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ साथ हमें एक और वर्ड जोड़ लेना चाहिए, वैल्यू एडिशन का और अपनी क्रिएटिविटी का। तो आप अपनी क्रिएटिविटी डालें। आपने जो एक कम्युनिटी बिल्डअप की है अपने सब्सक्राइबर के साथ, आप उनसे बात कीजिए, उनसे बात करके अपना वैल्यू डालिए, अपनी क्रिएटिविटी डालिए, अपने व्लॉग्स बनाइए। व्लॉग्स को जितना ऑथेंटिक और रियल रख सकते हैं उतना अच्छा है आपके लिए। और यूट्यूब शॉर्ट्स का भी है, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी अगर आप एआई जनरेटेड वीडियोस कॉन्टिन्यूसली 15 से 20 सेकंड का डाल रहे हैं तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो आगे जा कर के मोनेटाइज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उसमें सिर्फ आप वीडियो और सॉन्ग्स मत डालिए, उस सॉन्ग्स के साथ साथ आपकी अपनी ऑथेंटिसिटी, जैसे मैं बार बार इस वर्ड पे फोकस कर रहा हूँ, ऑथेंटिसिटी, और आपका अपना वैल्यू एडिशन, वो अपना फेस दिखाइए। और मेरे हिसाब से वो कैसे हो सकता है? कॉन्टिन्यूसली अपना फेस दिखाने से हो सकता है। सो गोइंग फॉरवर्ड आपकी अगर चैनल में इन तरीके के वीडियोस है तो आप कैसे उनसे डील कर सकते हैं? तो पहला तो आप, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, ये दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, पहला तो आप ये देखिए कि आपके कितने वीडियोस इस तरीके के हैं जो कि एआई जनरेटेड हैं, और इस तरीके के वीडियोस जहाँ पे आपका कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल टिकटॉक शेयर, इंस्टाग्राम शेयर्स, टिकटॉक तो चलो इंडिया में है नहीं, इंस्टाग्राम शेयर्स और मूवीज़ के क्लिप्स, उन वीडियोज़ को आप आइडेंटिफाई कीजिए। आई थिंक रीनेम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वॉइस ओवर्स ऐड कर सकते हैं, या फिर उन वीडियो को टेक डाउन कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं। मेरा ये ओपिनियन है कि कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं, जुलाई 15 के बाद क्या अपडेट्स आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, यूट्यूब उन वीडियोस को किस तरीके से कंसिडर करता है, वो देखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इन पे ध्यान रखिए। सो ओवरऑल देखा जाए, जितना न्यूज़ मैंने पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वीडियोस को यूट्यूब हटाने वाली है। किस तरीके से हटाएगी और किस तरीके से आइडेंटिफाई करेगी, ये उनके यूट्यूब एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है, और उसका ज़्यादातर अभी तक डिस्कस नहीं किया है यूट्यूब ने। और साथ ही साथ जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, जो 4000 आवर्स, 1000 सब्सक्राइबर्स, 4000 आवर्स इन लॉन्ग फॉर्म वीडियोस और 10 मिलियन व्यूज़ इन यूट्यूब शॉर्ट्स, वो एज इट इज़ रहने वाले हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस जो वीडियोस जो कि कंसिडर होने चाहिए थे इन आवर्स और इन व्यूज़ के लिए, नंबर ऑफ़ व्यूज़ के लिए, उन वीडियोस में से ये सारे जो क्लटर्ड वीडियोस होते हैं, एआई जनरेटेड वॉइस ओवर्स और ये सारे जो चीज़ है, वो सब हटने वाले हैं। सो ये था पूरा डिस्कशन ऑन मोनेटाइजेशन पॉलिसी, जो कि हमारा जुलाई 15 से होने वाला है। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं और अगर आप कुछ समझना चाहते हैं या फिर कुछ सवाल है तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में डालिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस ऑल दोज कमेंट्स एंड री अंडरस्टैंड द होल मोनेटाइजेशन पॉलिसी विथ यू गाइस। इसके अलावा अगर आपको मेरे लिए कोई फीडबैक है, मुझसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं या मेरे बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं क्विकली रिस्पॉन्ड करूँगा। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूँ, मैं एक रिसर्च एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिसी प्रोफेशनल हूँ। मैं 3 साल से मैं एक माइक्रो इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी सेक्टर में काम कर रहा था, बट राइट नाउ मैं यूट्यूब स्पेस में हूँ बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग माई मास्टर्स मुझे एक और मास्टर्स करना था और मुझे बाहर जाना चाहिए का मन था, और बाहर जाने के लिए मैंने
जर्मनी चूज़ किया, मास्टर्स इन डेटा साइंस फॉर पब्लिक पॉलिसी, एंड उसके लिए मैंने बहुत सारे लोन ले रखे हैं। स्कॉलरशिप मिली थी बट स्कॉलरशिप से पूरी फंडिंग नहीं हो पाई, तो उस बहुत सारे लोन ले रखे हैं। और पर्सनली मैं बताऊं तो मैं ऐसा, मेरी फैमिली ऐसी नहीं है कि मैं पूरे लोन को घर से मैनेज कर सकूं। सो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं हमारा थोड़ा मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होना चाहिए, और मैंने सोचा यूट्यूब स्पेस पे आते हैं, और 1 साल में मैं इसको यूट्यूब को मोनेटाइज करने का प्लान रखा है। मैं पिछले 5-6 साल से बहुत जगह मैंने सोलो ट्रैवल किया है, तो उसके कुछ वीडियोज़ मैं डाल रहा हूँ। कुछ वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। आई एम अ वेरी बिग पॉटर हेड टू, और मैं कुछ हैरी पॉटर की भी वीडियोस डालूंगा। और गोइंग फॉरवर्ड मैं जर्मनी में स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है और इंडियन सोसाइटी वहाँ पे कैसे रहती है, पूरा का पूरा कन्वर्जन वीडियो मैं वहाँ पे डालूंगा। सो इफ़ यू विश टू सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, गिव योर कमेंट्स। और इसके अलावा मैंने एक फंड रेजर भी चला रखा है अपने लोन को मैनेज करने के लिए थ्रू मिलाप ऑर्गेनाइजेशन। इफ़ यू फील दैट कि आई शुड रिसीव सम फंडिंग एंड इफ़ यू रेजोनेट विथ माई लोन इशू, देन प्लीज़ स्कैन द QR कोड। मैं इस वीडियो में इस QR कोड अटैच कर दूँगा, और कुछ कंट्रीब्यूट करें और हेल्प मी इन अचीविंग माई एजुकेशन। थैंक यू सो मच। दिस इज़ अतुल भारती साइनिंग ऑफ। बाय बाय।